सम्यक दर्शन के भेद हो जाने के बाद फिर हमने आचार्य देव से कहा कि जिन तत्वार्थ के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है, हे गुरुदेव हमें उन तत्वों के नाम तो बताओ। तो उन्होंने उन तत्वों के नाम के लिए चौथा सूत्र बताया, जीवा जीवाश्रव बंध संबर निर्जरा मोक्षास तत्वम। ये जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा और मोक्ष, ये सात तत्व हैं। इनके विषय में भी हमने गहराई से लंबी चर्चा कर ली है, अतः यहाँ रिपीट नहीं करता हूं। फिर इसके तुरंत बाद जब ये बात हो गई, तो हमने आचार्य देव से पूछा कि इन सातों तत्वों को जानने का क्या तरीका है, कैसे जाना जा सकता है। ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को और सात तत्व को जानने का तरीका क्या है। तो वहां पांचवें सूत्र का जन्म हुआ, और आचार्य देव ने क्या कहा, निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानता। नहीं नहीं, नाम वो निक्षेप वाला, नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासः, नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासा, अर्थात उन सातों तत्वों का और रत्नत्रय का इन निक्षेपों के द्वारा, नाम निक्षेप के द्वारा, स्थापना निक्षेप के द्वारा, द्रव्य निक्षेप के द्वारा और भाव निक्षेप के द्वारा उनका न्यास किया जाता है, उनका कथन किया जाता है, उन्हें बताया जाता है। फिर हमने नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव इन निक्षेपों की भी चर्चा की। फिर उसके तुरंत बाद हमने आचार्य देव से कहा कि नहीं नहीं, ये तो ठीक है, पर कोई और तरीका भी है क्या। तो उन्होंने कहा, हाँ, प्रमाण नैर अधिगमा, उन सातों तत्वों को, रत्नत्रय को प्रमाण और नय के द्वारा भी जाना जा सकता है। प्रमाण जो पूरी वस्तु को ग्रहण करता है, नय जो वस्तु के एक अंश को ग्रहण करता है। अब वो जो नय अलग अलग होते हैं, द्रव्यार्थिक, पर्यायार्थिक, निश्चय, व्यवहार, नयगम आदि सात नय, फिर 47 नय, फिर अनंत नय, वो सब इस अध्याय के अंतिम सूत्र में वो सूत्र आएगा, वहां हम लोग उनकी चर्चा और डिटेल में करेंगे। इतनी बात जब हमने सुन ली, तो सुनील जी फिर क्या हुआ, हम संतुष्ट हुए क्या कि नहीं हुए। हम फिर गए गुरुदेव के पास, और हमने उनसे कहा कि अरे गुरु जी, ये सब तो ठीक है, पर क्या और कोई तरीका भी है क्या इनको जानने का, और किसी तरीके से भी जान सकते हैं। तब अगले सूत्र का जन्म हुआ, जिसकी चर्चा करना हमें पिछले कक्षा में थोड़ी सी हो पाई थी और हमने विराम लिया था। देखिए अब मैं वो पढ़ता हूं, आप लोग सुनना, अभी आप लोगों से पढ़वाएंगे, फिर अगली अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। देखो, निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः, निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः। बोलिए सुनील जी, बोलिए। निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः। ठीक है, मीनल जी आप बोलिए। निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः। बोलो विमल जी, विमल जी, विमल जी नहीं, हाँ बोलिए भाई साहब, बोलेंगे, बोल पाएंगे सूत्र। हाँ, निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानत। बहुत बढ़िया, सरिता भाभी। निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः, ठीक है। अब हाँ, वो कहते हैं, जिन सातों तत्वों और रत्नत्रय को हम किससे जानते हैं, हमने निक्षेपों से जाना, हमने प्रमाण और नय से जाना। अब उनको जानने का तरीका है निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण, लिखा ना सुनील जी भाई साहब, साधन प्लस अधिकरण। वो यहाँ पर, यहाँ साधन में जो आ था और अधिकरण में जो आ था, वो मिलकर दीर्घ हो गया, तो यहाँ इसको संस्कृत में दीर्घ संधि बोलते हैं। तो वो साधनाधिकरण हो गया। निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान। तो अब हमें किसी भी चीज को जानना हो, तो उसके कथन करने को कहते हैं निर्देश। निर्देश करना, ठीक है। निर्देश क्या होता है, किसी भी वस्तु के विषय में जो कथन किया जाता है, जो उसके बारे में बताया जाता है, वह कहलाता है क्या, वह कहलाता है निर्देश, ठीक है। फिर इसके बाद, जैसे मान लीजिए हमें किसी भी चीज को जानना है, तो सबसे पहला प्रश्न क्या होगा आपका कि बताओ तो वो कौन सी चीज है।
मान लीजिए हम कहें जीव को जानना, तो जीव बोला ना आपने, तो ये जीव हो गया निर्देश, अजीब हो गया निर्देश, आश्रव हो गया निर्देश, माने उस वस्तु के बारे में कथन करना, वो कहलाता है निर्देश। ठीक है, कि जब उन्होंने वस्तु का कथन कर दिया, तो फिर हमारा अगला प्रश्न होता है कि उसका स्वामी कौन है, उस वस्तु का मालिक कौन है ना। तो स्वामी के विषय में कहा जाता है। जैसे मान लीजिए सम्यक दर्शन हमने कहा, तो सम्यक दर्शन तो हो जाएगा सम्यक दर्शन का निर्देश। फिर हम में से कोई पूछे कि वो सम्यक दर्शन किसको होता है, तो उससे जवाब क्या आएगा, स्वामी। सम्यक दर्शन का स्वामी कौन हो सकता है, कि सम्यक दर्शन, ये जो हम इंद्रियों की ओर से अगर बात करें, तो एक इंद्री से लेकर जो पंचेंद्री तक के जीव होते हैं, उनमें से पंचेंद्री के दो भेद होते हैं, एक संघी पंचेंद्री और एक असंघी पंचेंद्री। तो इन जीवों में से केवल संघी पंचेंद्री ही इसका स्वामी हो सकता है, और कोई इसका स्वामी नहीं हो। माने कोई हम्म। हमसे पूछे सुनील जी भाई साहब कि एक इंद्री को हो सकता है क्या, तो हम क्या कहेंगे, नहीं नहीं, एक इंद्री को नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि एक इंद्री में सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता नहीं है। नहीं। दो इंद्री में, तीन इंद्री में, चार इंद्री में, पंच इंद्री में, असंगी पंचेंद्री में, इन सबको सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की योग्यता नहीं है। नहीं। तो किससे जवाब आया हमारे पास, ये स्वामी से। स्वामी स्वामी। से माने सम्यक दर्शन का स्वामी कौन हो सकता है, कि सम्यक दर्शन का स्वामी इंद्रियों की ओर से अगर हम बात करें, तो केवल पंचेंद्री ही हो सकता है ना। और फिर पंचेंद्री के दो भेद है, संगी और असंगी, तो केवल संगी ही हो सकता है, तो वो उसका स्वामी हो गया। ख्याल में आ गया। अब हाँ। वो पंचेंद्री नरक गति में भी हो सकता है, इसका मतलब नारकी भी हो सकता है, सम्यक दर्शन नारकी को भी हो सकता है। भाई सीधी बात है, वह संगी पंचेंद्री जीव किसी भी गति का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे नरक का हो, देव का हो, त्रियंच का हो, मनुष्य का हो। बस हमारी शर्त क्या है, किसको होगा, संघी पंचेंद्र संगी ही पंचेंद्री। होगा। तो वो स्वामी का जवाब आ गया इससे। ठीक है। अब लेकिन संगी पंचेंद्रियों में तो सरिता भाभी अभव्य भी होते हैं क्या, हाँ। अभव्य भी तो होते हैं, लेकिन फिर क्या जवाब आएगा, अभव्यों को नहीं होगा। तो तीन चीजें याद रखना, है ना। इंद्रियों की ओर से बात करें तो पंचेंद्री को ही होगा, पंचेंद्री में भी संगी पंचेंद्री को होगा, और जीव के जो भव्य और अभव्य के भेद हैं, उनमें से मात्र भव्य को ही होगा, अन्य किसी को नहीं होगा। ये कहलाएगा सम्यक दर्शन का स्वामित्व। ख्याल में आ गया। सम्यक दर्शन के बारे में हमने कहा, वो हो गया सम्यक दर्शन का निर्देश। ठीक है अर्पिता जी, रश्मि जी। हम्म। और निर्देश के बाद वह सम्यक दर्शन किनको हो सकता है, कौन उसका स्वामी हो सकता है, ये हो गया स्वामित्व। ठीक है, इससे हमारे हम वस्तु के बारे में जानने में और हमको निर्णय हुआ। फिर इसके बाद निर्देश स्वामित्व के बाद अधिकरण, अधिकरण माने आधार, ये कहाँ हो सकता है, कहाँ हो सकता है अगर बात करें तो कहाँ हो सकता है, कि वो जो साधन छूट गया भैया जी। साधन छूट गया, निरत साधन। हाँ। साधन माने इसके क्या उपाय हैं, किस साधन से हो सकता है। तो हम्म। साधन के भी दो भेद याद रखना। साधन दो प्रकार का होता है। पिताजी, रश्मि जी, संभव हो तो वीडियो ऑन करें। क्या, हम्म। मिनल जी, कौन से साधन है, दो। एक तो कहलाता है अंतरंग साधन, और एक कहलाता है बहिरंग साधन। ठीक है। सम्यक दर्शन का अंतरंग साधन तो कर्म का उपशम, क्षय या क्षय उपशम है। ठीक है, कर्म का उपशम, क्षय या क्षय उपशम, ये साधन है। और अंतरंग साधन तो कोई भी जीव हो, कोई भी का मतलब किसी भी गति का जीव हो। विमल जी, मनुष्य हाँ। गति के जीव को सम्यक दर्शन होगा, तो अगर औपसमिक सम्यक दर्शन होगा, तो उसके दर्शन मोहिनी का और अनंतानुबंधी चतुष्क का उपशम होगा। अच्छा चलो कोई बात नहीं। और अगर नरक गति का होगा तो
तो उसके भी उपशम होगा। ये अंतरंग निमित्त है ना, अंतरंग निमित्त। तो अंतरंग निमित्त तो मनुष्य देव नार की त्रियंच कोई भी हो, सबका साधन, सबका साधन एक जैसा है, एक जैसा। ठीक है। क्या दर्शन मोहिनी कर्म और चारित्र मोहिनी में से अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोग, इनका या तो उपशम होगा, या इनका क्षय होगा, या इनका क्षय उपशम होगा। तो अगर उपशम होगा तो औपशमिक सम्यक दर्शन कहलाएगा। ये सब दूसरे अध्याय में आएगा, हम पढ़ेंगे। अभी तो आपको थोड़ा थोड़ा चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। और अगर क्षय उपशम सम्यक दर्शन होगा तो कर्म का क्षय उपशम होगा, और क्षयक सम्यक दर्शन होगा तो कर्म का क्षय होगा। इसका मतलब किसी भी गति का जीव क्यों ना हो, उसके अंतरंग निमित्त तो, अंतरंग निमित्त, अंतरंग साधन तो सेम है। दर्शन मोहिनी का उपशम, क्षय अथवा क्षय उपशम। ठीक है। अब आता है दूसरा, बहिरंग साधन। बहिरंग साधन जो है वो सभी गतियों के जीव के अलग अलग है, अलग अलग। अलग अलग है। देखो, अब अपन इतनी डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा बताते चलते हैं, क्योंकि मुझे अभी कुछ कल ही निर्देश मिला है कि आपकी कक्षा स्लो चल रही है। तो मैंने कहा पाठ्यक्रम की ओर से भी आगे बढ़ना है, तो इतना बस पता लग जाए कि हाँ हाँ ये कुछ होता है। फिर कभी अवसर मिलेगा तो इसकी और डिटेल में बात करेंगे। माने, एक तो जब यह जीव यहां से नरक गति में चला जाए और उस नरक गति में सम्यक दर्शन प्राप्त करना हो, तो कैसे हो सकता है कि वहां उसको बहुत तीव्र वेदना हुई, वेदना हो शरीर पर। नरक गति में ऐसे प्रतिकूल निमित्त बनते हैं ना, तो उस वेदना के कारण से उसे अपना पिछला भाव याद आ जाए। और क्या याद आए कि अरे, हम तो वहां बैठते थे और हमने तो ऐसा अपने स्वरूप की चर्चा सुनी है, मैं तो जानने देखने वाला हूं। तो जो काम उसका यहाँ मनुष्य गति में रह गया था, वो वो काम वो वहां कर सकता है। किससे? जाति स्मरण से हो सकता है, वेदना से हो सकता है। देव गति के देव हैं, पंच कल्याणक कहीं हो रहा था, वहां माने किसी तीर्थंकर के कल्याणक का काल था, वो वहां पर उनके कल्याणक को मनाने गए, और वहां पहुंचते ही उस कल्याणक को देखकर उन्हें सम्यक की प्राप्ति हो गई। समझ में आ गया? इसका मतलब देव दर्शन से हो सकता है, जाति स्मरण से हो सकता है, वेदना से हो सकता है। ऐसा अलग अलग गतियों की ओर से अगर हम विचार करते हैं, तो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग साधनों से सम्यक दर्शन होता है। लेकिन चाहे जाति स्मरण से हो, चाहे वेदना से हो, चाहे देव दर्शन से हो, चाहे पंच कल्याणक का आयोजन से हो, इन सब में अंतरंग निमित्त तो एक ही, तीन ही। एक ही रहेगा। अंतरंग साधन तो वही रहेगा, कौन सा? या तो कर्म का उपशम, या कर्म का क्षय उपशम, या कर्म का क्षय। ठीक है। इस तरीके से रत्नत्रय का क्या हो गया। अभी अपन सम्यक दर्शन पर घटित कर रहे हैं, यही सब चीजें सम्यक ज्ञान पर लगा लेना। सम्यक ज्ञान का हमने कथन किया तो ये हो गया सम्यक ज्ञान का निर्देश। ठीक है। फिर निर्देश के बाद सम्यक ज्ञान किसको हो सकता है, ये हो गया उसका स्वामित्व। सम्यक ज्ञान किस साधन से होता है, ये उसका हो जाएगा साधन। समझ गए? माने सम्यक दर्शन में, सम्यक ज्ञान में, सम्यक चारित्र में, फिर उन सात तत्वों में जीव अजीव आश्रव बंध संबर, इन सब में ये सारे अनुयोग लागू पड़ेंगे। सब में ये तो आपको वस्तु का बहुत गहराई से निर्णय हो जाए, इसके लिए इतने साधन बता रहे हैं। और अभी भी पूरे नहीं हुए, अभी अगले सूत्र में जो बताएंगे वो भी हैं, है ना, उनसे भी जाना जा सकता है। ऐसा है भैया। चलो, निर्देश हो गया, सुनील जी भाई साहब। निर्देश हो गया, स्वामित्व हो गया, साधन हो गया। साधन के बाद आता है अधिकरण। हाँ, किसी कोई हैंड रेज कर रहा है, रश्मि जी बोलिए। रश्मि जी, वीडियो ऑन करके कोई प्रश्न है क्या आपका? हैंड रेज हो रहा है, चलिए। बोल, हो प्रश्न तो पूछ लेना, चलिए। अधिकरण का मतलब क्या है? अधिकरण का मतलब होता है कि कहां पर हो सकता है वह सम्यक दर्शन, कहां पर, किस स्थान पर हो सकता है।
कि जहां जीव रहता है, जीव कहाँ रहता है, माने अगर हम इसकी भी अभ्यंतर उसकी बात करें, अधिकरण की बात करें, तो आत्मा में ही हो सकता है। आत्मा के अलावा इसका अधिकरण कोई नहीं है, समझ गए, आत्मा के अलावा और कहीं नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम बाहर की ओर से बात करें तो, कि जहां ये जीव रहता है, कहाँ रहता है, तृष्णाली में रहता है। वो तृष्णाली बनी है ना, आपने देखा होगा ना, वो तीन लोक का नक्शा, उस तीन लोक के नक्शे में बीच में दो लाइन खिंची हुई हैं, तो वो तृष्णाली कहलाती है, उसको तृष्णाली बोलते हैं, है ना। उस तृष्णाली में ही त्रस जीव रहते हैं, उन्हीं त्रस जीवों में पंचेंद्रीय जीव होता है ना। तो इसलिए अगर हम इसके आधार पर बात करें तो अधिकरण क्या है, कि अपना आत्मा, अंतरंग की ओर से बात करें तो अपना आत्मा, और बहिरंग की ओर से बात करें तो तीनों लोक अथवा त्रस नाली। ठीक है, क्लियर हो गया क्या सभी को? सुमन जी समझ में आ रही है बात? जरा बताओ सुमन जी, 1 मिनट में क्या बात कर रहे हैं अपन लोग। देखो मैंने उस दिन भी कहा था कि मैं आगे बढ़ता जाऊंगा तो पता ही नहीं चलेगा क्या है, थोड़ा थोड़ा बोलते जाओ आप लोग। हाँ सुमन जी बताओ क्या बात कर रहे हैं हम लोग। अधिकरण के ऊपर उसका स्वामित्व क्या है, हम्म। या तो उसकी आत्मा है हम्म। अधिकरण। हाँ अभी पूरा प्रकरण जरा 1 मिनट में समराइज करो, पूरा प्रकरण क्या चल रहा है हमारा। कोई और करो, आप नहीं कर पा रहे हैं। सम्यक दर्शन मतलब प्राप्ति हाँ। कैसे। हाँ माने ये जो रत्नत्र, अकेला सम्यक दर्शन नहीं कहना, रत्न त्रय की रत्नत्रय, प्राप्ति। रत्नत्रय माने रत्न त्रय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, जी। जीव अजीव आश्रव बंध संबंध वन निर्जरा सवर्ण मोक्ष, निर्जरा मोक्ष। तो इनको मुझे समझना है। किसी भव्य जीव को इसको जानने की जिज्ञासा हुई तो वह मुनिराज के पास जाके कहता है कि मैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो मोक्ष का मार्ग है, और उस मोक्ष के मार्ग में सबसे पहले जो सम्यक दर्शन है, उस सम्यक दर्शन को मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूं। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें तत्वों को जानना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने कहा ठीक है जान लेंगे, तत्वों को समझ लेंगे। तो फिर उन तत्वों को जानने का तरीका क्या है, तो उन तत्वों को जानने का और रत्नत्रय को जानने का तरीका यहाँ आचार्य देव बता रहे हैं। पहले तो उन्होंने 4 निक्षेप बताए, निक्षेप बताने के बाद उन्होंने प्रमाण और न्याय बताया, और अब तीसरे सूत्र में बता रहे हैं कि सम्यक दर्शन के बारे में जानने के लिए पहले उसका निर्देश होगा, है ना। निर्देश के बाद फिर उसका स्वामी कौन हो स्वामित्व सकता है ये बताया जाएगा, साधना, स्वामी के बाद फिर उसका साधन क्या हो सकता है ये बताएंगे, फिर किस फिर अधिकरण। आधार से होगा, किसको हो सकता है, किस अधिकरण पर होगा। तो कहा कि मेरे जीव, जीव को ही होगा, जीव के अलावा ना अजीब को हो सकता है, ना अन्य किसी को हो सकता है ना। अजीब को तो नहीं हो सकता, तो जीव आधार हो गया इसका सम्यक दर्शन का। ठीक है, फिर हमारा अगला। जी। हाँ तो ये अभी सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान तो समझ आया कि इसका आधार मतलब जीव होगा। ठीक तो है। अब ये 7 तत्व से थोड़ा एक एक बताइए, कि मतलब ऐसे जस्ट फॉर एग्जांपल हाँ जैसे देखो मोक्ष ऐसे है। ऐसे, जीव का जी। अपन ने निर्देश कर दिया, कथन कर दिया, वो उसका निर्देश हो गया। जीव का स्वामित्व के जीव ही, जीव उसका स्वामित्व हो गया, है ना। फिर इसके बाद निर्देश स्वामित्व के बाद साधन, वो जीवत्व पने की। अब हर चीज में सारे सारे अनुयोग लागू नहीं पड़ेंगे, कहीं कोई अनुयोग लागू पड़ेगा, कहीं कोई अनुयोग लागू पड़ेगा, है ना। फिर इसके बाद उसका अधिकरण, जीव का अधिकरण, जीव का अधिकरण वही है तृष्णाली, है ना। फिर इसके बाद निर्देश नहीं, स्वामित्व साधन। एक्चुअली मैं वही पूछ रही थी, जैसे मैं अभी जैसे 7 तत्वों की भी बात हो रही है ना, साथ में कि हाँ हाँ 7 तत्व हमें हाँ दोनों को जानना है। तो जैसे मान लो आश्रव तत्व है, तो मैं आश्रव पे कैसे घसीट, जैसे निर्देश तो देखो, ठीक है अब जान। आपने कथन कर लिया ना, देखो आश्रव का स्वामी कौन होगा, अजीब होगा क्या। आश्रव किसको, तो यही तो चाहिए। आश्रव का हमने कथन कर दिया, ये हो गया आश्रव का निर्देश। ठीक है, फिर आश्रव जीव को ही होगा, अजीब को नहीं होगा, ये हो गया आश्रव का कौन, स्वामित्व पर। स्वामी। ठीक है, जी। फिर आश्रव का साधन कि मोह राग द्वेष के परिणाम, ये आश्रव का साधन हो गया। ठीक है, कहां पर होगा, कहां पर होगा, कि जहां वह जीव होगा वहीं होगा, जीव इस तृष्णाली में ही होता है तो वहीं होगा, तो वो अधिकरण हो गया। ऐसे तो घटित। सबका हाँ अधिकरण फिर 7 तत्वों में सम्यक हाँ दर्शन सम्यक हाँ, रत्न का आधार एक ही है, सबका जीव। अधिकरण आधार यही रहेगा। जीव।
ठीक है, जी हाँ। ठीक है, ठीक मैं है। वही पूछ रही थी वो सात तत्व कैसे नहीं, कृत बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, ऐसे प्रश्न होना चाहिए तभी तो बात क्लियर होती है ना। तो कितने हो गए मिलल जी? निर्देश हो गया, स्वामित्व हो गया, साधन हो गया, अधिकरण हो गया। अब अगले नंबर पर आता है स्थिति। स्थिति माने होता है टाइम पीरियड। माने हमने अभी सम्यक दर्शन के तीन भेद जाने थे अंतरंग निमित्त की ओर से, औपसमिक सम्यक दर्शन, क्षयोपसमिक सम्यक दर्शन और छायक सम्यक दर्शन। तो अब ये कह रहे हैं इनकी स्थिति कितनी, स्थिति माने अगर मुझे एक बार औपसमिक सम्यक दर्शन हो गया तो ये औपसमिक सम्यक दर्शन कितनी देर तक रहेगा, कितनी देर तक रहेगा, वो टाइम पीरियड कहलाता है स्थिति। अंतर्मूर्त तक रहेगा। ठीक है। क्षयोपसमिक सम्यक दर्शन हो गया तो कि वो 66 सागर तक रह सकता है। सागर एक टाइम पीरियड है, ये वो समुद्र वाला सागर नहीं है। यहाँ सागर एक टाइम पीरियड के लिए बताया गया है ना। एक सागर में अनंतों वर्ष होते हैं, अनंत अनंत वर्ष होते हैं, है ना। तो यहाँ अगर मुझे औपसमिक सम्यक दर्शन हुआ तो उसकी जघन्य स्थिति भी अंतर्मूर्त है और उत्कृष्ट स्थिति भी अंतर्मूर्त है ना। अंतर्मूर्त माने होता है 48 मिनट से एक समय कम का जितना भी टाइम पीरियड होता है वो सब अंतर्मूर्त कहलाता है। ठीक है रश्मि जी। 48 मिनट को तो कहते हैं मुहूर्त, 48 मिनट के टाइम पीरियड को कहते हैं मुहूर्त। और उसमें से एक समय भी कम हो गया तो वो कहलाएगा अंतर, है ना। और एक समय को भी अंतर्मुहूर्त कहते हैं, दो समय को भी अंतर्मुहूर्त कहते हैं, एक मिनट को अंतर्मुहूर्त, 5 मिनट को अंतर्मुहूर्त। एक समय से लेकर एक समय कम, किसमें? 48 मिनट में एक समय कम के पूरे टाइम पीरियड को क्या कहते हैं? अंतर्मुहूर्त के। ठीक है। तो औपसमिक सम्यक दर्शन अगर हमको हुआ तो वह औपसमिक सम्यक दर्शन कम से कम अंतर्मूर्त तक रहेगा और अधिक से अधिक कि अधिक से अधिक भी अंतर्मूर्त तक ही रहे। अंतर्मूर्त के बाद वह छूट जाएगा। और अगर क्षयोपसमिक सम्यक दर्शन हुआ तो कि क्षयोपसमिक सम्यक दर्शन की कम से कम समय है अंतर्मूर्त। इसे शास्त्रीय भाषा में जघन्य स्थिति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जघन्य स्थिति है। देखो यहाँ इस कक्षा में सबसे बड़ी तकलीफ मालूम क्या है? पाठ्यक्रम की है। विषय है बहुत गंभीर और इधर पाठ्यक्रम इनने रखे हैं 2 अध्याय। और हमारी 3 महीने में सारी की सारी क्लासेस मिला के होंगी कितनी? एक महीने में हमारी क्लास हो पाती हैं 16, है ना। 16 ही तो हो पाएंगी। 16 क्या हो पाएंगी? 8 हो पाएंगी। एक महीने में 4 दूनी 8। और 8 8 के बाद हम 24 कक्षा में हमें कितने सूत्र पढ़ने हैं आपको पता है? 53 और 33, 53 और 33। ये तो बस कहीं कहीं तो भागना पड़ेगा हमको, है ना। लेकिन अब ऐसी गंभीर चर्चा चल रही है तो क्या करें, तो उसको भी तो नहीं रोक सकते, है ना। तो अब यहाँ क्या बात कर रहे थे हम लोग? जघन्य स्थिति तो तीनों ही प्रकार के सम्यक दर्शन की अंतर्मूर्त है। ठीक है। जघन्य माने कम से कम और उत्कृष्ट माने अधिक से अधिक। जघन्य माने कम से कम और उत्कृष्ट माने अधिक से अधिक। तो औपसमिक सम्यक दर्शन की तो जघन्य और उत्कृष्ट दोनों ही कितनी है? अंतर्मूर्त। और अगर क्षायोपसमिक सम्यक दर्शन हुआ विमल जी भाई साहब तो कि उसकी जघन्य स्थिति है अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट स्थिति होती है 66 सागर। 66 सागर। ठीक है। एक सागर, दो सागर, तीन सागर। देवगति की उत्कृष्ट आयु होती है 33 सागर, है ना। जो हमारे सरवार सिद्धि आदि विमान है ना, इन विमानों में 33 सागर की आयु होती है। और नरक गति के नार, साथ में नरक पृथ्वी के नारकी की उसकी भी 33 सागर होती है ना। उत्कृष्ट स्थिति, उत्कृष्ट। अब फिर इसके बाद छायक सम्यक दर्शन की, कि छायक सम्यक दर्शन तो प्रकट हो गया तो बस प्रकट हो गया। अब उसे काहे को खत्म होना है? वो तो रहेगा, हमेशा ही रहने वाला है। ख्याल में आया। और मध्यम स्थिति कितनी होती है? कि जघन्य और उत्कृष्ट के बीच का जितना काल है वो सब मध्यम हो जाएगा। तीनों के लिए लगा लेना। ठीक है। तो कितनी चीजें हो गई? निर्देश हो गया, स्वामी हो गया, साधन हो गया, ठीक है,
अधिकरण हो गया, स्थिति हो गया। अब अंतिम चीज आती विधान। विधान को आप समझ लीजिए प्रकार। विधान को क्या कह सकते, कितने प्रकार का होता है, टाइप्स जैसे हम लोग कह सकते हैं, कितने, वो सम्यक दर्शन कितने टाइप का होता है। तो वहां उन्होंने बताया सम्यक दर्शन के तीन टाइप, तीन प्रकार का हो सकता है। अभी बता ही रहे हैं, हम लोग बात कर ही रहे हैं। औपसम्यक सम्यक दर्शन, छायोपसम्यक सम्यक दर्शन और छायक सम्यक दर्शन। इस तरीके से ये सम्यक दर्शन के ऊपर हमने छयों अनुयोगों की बात कर ली। कौन कौन से, निर्देश भी जान लिया, स्वामित्व भी जान लिया, साधन भी जान लिया, अधिकरण भी जान लिया, स्थिति भी जान ली और विधान भी जान ली। अब यही सम्यक ज्ञान पर लगाएंगे तो सम्यक ज्ञान का कथन करना निर्देश हो जाएगा। ठीक है। फिर इसके बाद सम्यक ज्ञान का स्वामी कौन है, वो उसका स्वामित्व हो जाएगा। सम्यक ज्ञान को प्राप्त करने का अंतरंग बहिरंग साधन कौन सा है, वो उसका साधन हो जाएगा। कहाँ पर होता है, वो उसका अधिकरण हो जाएगा। प्राप्त होने के बाद कितने समय तक रह सकता है, वो उसका स्थिति हो जाएगा, है ना। और वह सम्यक ज्ञान कितने प्रकार का होता है, वो उसका विधान हो जाएगा। ऐसे ही चारित्र में लगा लेना, सम्यक चारित्र का कथन करना, वो उसका निर्देश हो गया, है ना। फिर सम्यक चारित्र किसको हो सकता है, वो उसका स्वामित्व हो गया। फिर वह कितने प्रकार से हो सकता है ना, किन साधनों से हो सकता है, तो उसके अंतरंग बहिरंग साधन बता के वो उसका साधन हो जाएगा। कहाँ हो सकता है, तो वो उसका अधिकरण आ जाए हो जाएगा, है ना। होने के बाद कितने समय तक रह सकता है, वो उसका स्थिति बता देगा। और वह सम्यक चारित्र कितने प्रकार का होता है, तो उसका विधान हो जाएगा। ऐसे ही जीव में लगा लेना, अजीब में लगा लेना, आश्रव में लगा लेना। इस तरीके से सातों तत्वों का और रत्नत्रय का इन छह अनुयोगों से भी कथन किया जाता है। इन छह अनुयोगों से भी उसे समझाया जाता है। ठीक है। अब चलते हैं अगले सूत्र की ओर। ये अगला सूत्र सुन लीजिए भाई साहब, इतना जबरदस्त है कि इस अगले सूत्र की, तत्वार सूत्र की जो सबसे ज्यादा प्रचलित टीका, मैंने आप लोगों को नाम बताया था ना, पूज्यपाद स्वामी की सर्वार्थ सिद्धि नाम की टीका है। उस टीका में इसके सबसे ज्यादा पेज है। इस सूत्र की व्याख्या उन्होंने पूरी करणानुयोग सम्मत की है, तो बहुत अधिक है। अपन सामान्य बात इसमें से कर लेते हैं। मैं पहले सूत्र वाचन करता हूं, सब लोग सुने, आप लोग बोलें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्च। सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्च। फिर से बोलता हूं एक बार, सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्च। चलो बोलो, कौन बोल रहा है। सरिता भाभी बोलो, सुमन भाभी तैयार रहना। सत्य संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुस्तेश्च। बहुत्वैश्च, बहुत्वैश्च। फिर से देखो, फिर से देखो, सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्च। बोलिए बोलिए सुमन भाभी। सुमन जी आवाज बोलिए। हाँ हाँ, बोल रही हूँ। हाँ आराम से बोलिए, बिल्कुल घबराना नहीं किसी को भी। कहाँ गया? हाँ, अब नाम। अगली कक्षा से मैं शेयर भी कर। सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वश्च। बहुत बढ़िया। सत संख्या क्षेत्र कालांतर भावाल बहुत्वैश्च। बोलिए रश्मि जी, सत बोलिए, सुनील जी बोलिए। सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल बहुद्वैश्च। भावाल बहुत्वैश्च, यहाँ थोड़ी तकलीफ आती है, भावाल बहुद्वैश्च। बहुत्वैश्च। ठीक है। बोलिए रश्मि जी, बोलिए, अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट नहीं हो पा रहे, चलिए कोई बात नहीं। देखिए अब इसका संधि विच्छेद करते हैं। सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। सत अलग हो गया, संख्या अलग हो गया, क्षेत्र अलग हो गया, स्पर्शन अलग हो गया। अब कालांतर लिखा है ना, जो कालांतर, यहां भी वही साधनाधिकरण, वहां जैसा दीर्घ संधि हुई थी ना, ऐसे यहां भी दीर्घ संधि होगी। काल और अंतर,
तो ला में भी आ है और अंतर में अभी आ है, तो ये दोनों मिलके बड़ा आ हो गया। ठीक है, पूछूंगा अगली बार दीर्घ संधि क्या होती है? जब छोटे स्वर और स्वर मिलकर बड़े स्वर में परिवर्तित हो जाते हैं तो वो दीर्घ संधि कहलाती है। आ, ई, ऊ और ऋषि वाला री, इन चार के सामने अगर आ, ई, ऊ, री इनमें से कोई भी आ जाए तो पहला वाला जो होता है वो दीर्घ हो जाता है, बड़ा हो जाता है, वो कहलाती है दीर्घ संधि। तो कालांत, काल और अंतर मिलल जी का दिमाग खराब हो रहा है। काल और अंतर है ना, काल, काल और अंतर में, काल में ला था ना, तो ला में ऑलरेडी आ है, तभी तो हम उसका उच्चारण कर पा रहे। किसी भी व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर के नहीं हो सकता। स्वर, जब तक स्वर उसमें नहीं मिलता तब तक उसका उच्चारण नहीं होता। तो ला में आ है और अंतर में, आरंभ में आ है, तो यहां का आ और यहां का आ दोनों मिल गए तो बड़ा आ बन गया। इसलिए वहां क्या हो गया, कालांतर। दिख रहा सबको, कालांतर, काल प्लस अंतर। ठीक है, काल प्लस अंतर। फिर भाव और अल्प, यहां भी सेम टू सेम, भाव और अल्प, भावाल्प हो गया। ख्याल में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा? देखो भैया, हम तत्वार सूत्र पढ़ रहे हैं, संस्कृत के सूत्र पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा तो जान जाए, पूरा नहीं जानो, लेकिन जहां मौका लगता है ना वहां पता लग जाए ना आपको। भाव और अल्प दोनों मिल गए तो क्या बन गया, भावाल्प। यहां भी दीर्घ संधि हो गई। ठीक है, फिर अल्प के बाद बहुत तो, बहुत तो, ठीक है, बहुत त्वैश्च। तो ये जो बहुत बहुत त्वई हो गया ना, ये, अब ये बात बताऊंगा तो थोड़ी और ज्यादा कठिन लगेगी। आप लोगों ने बचपन में राम के रूप पढ़े होंगे ना संस्कृत में, रामा रामौ रामः, रामम रामौ रामान, रामेण रामाभ्याम रामही, पढ़ते हैं रामही। तो तृतीया विभक्ति का बहुवचन होता है रामई। तो यहाँ बहुत्वई वही है, बहुत्वई। तो वो जो विसर्ग था ना, दो विसर्ग था, उसके स्थान पर यहां आधा सावन। ठीक है, तो रामई के द्वारा हो, रामई का मतलब होता है रामों के द्वारा। रामेण मतलब होता है एक राम के द्वारा, सुनील जी भाई साहब, रामेण मतलब एक राम के द्वारा। रामाभ्यम माने दो रामों के द्वारा, रामई माने बहुत रामों के द्वारा। ऐसे ही यहां क्या हो गया, बहुत त्वई। इतनी सारी चीजें हैं ना, सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव, अल्प, बहुत, तो इन सब के द्वारा, चा माने और, चा माने और, क्या मतलब हुआ कि जिन सात तत्वों को और रत्नत्रय को आप चार निक्षेपों से जान रहे थे, ठीक है, प्रमाण और नय से जान रहे थे, फिर किससे जान रहे थे, निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान, इन छह से जान रहे थे। अब उनको आप इनके द्वारा भी जान सकते हैं। किन किन के द्वारा, सत के द्वारा, संख्या के द्वारा, क्षेत्र के द्वारा, स्पर्शन के द्वारा, काल के द्वारा, फिर अंतर के द्वारा, भाव, अल्प, बहुत, इन सब के द्वारा भी हम उन रत्नत्रय को और किसको, जीवादि तत्वों को जान सकते हैं। अब जानेंगे सत क्या होता है, संख्या क्या होता है, सब पता लगेगा, है ना। जितना जितना समझ में आएगा उतना उतना आनंद आएगा और जिनवाणी पर विश्वास मजबूत होगा, विश्वास मजबूत होगा। ये हम लोगों, देखो, अपने जैन दर्शन में ऐसा नहीं कहते हैं कि बस ऐसा है, कहीं कहीं किन्हीं किन्हीं चीजों में तो ऐसा कहना पड़ता है, लेकिन अधिकतर चीजों के लिए हमारे आचार्य देव कहते हैं परीक्षा करके मानना। और परीक्षा करके जो चीज आप समझोगे वो आपकी इतनी मजबूत हो जाएगी कि आप कभी नहीं बोलोगे। अब देखो, अब सबसे पहले इसमें क्या, कितनी चीजें हैं, पहले एक एक करके मिनल जी जरा बोलो, सारी चीजें बोलो कौन कौन सी हैं इस सूत्र में। सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव और अल्प बहुत। ठीक है, सत हो गया, संख्या हो गया, क्षेत्र हो गया, काल हो गया, अंतर हो गया, भाव हो गया,
अल्प बहुत तो हो गया। ठीक है, इन सब के द्वारा भी किसको जानेंगे? रत्नत्रय को जानेंगे। रत्नत्रय में सबसे पहले कौन है? रत्नत्रय में सबसे पहले कौन है हमारा? रत्नत्रय में सम्यक दर्शन। ठीक है, अब उस सम्यक दर्शन के बारे में सबसे पहले क्या कहते हैं? ये कहते हैं सत। क्या मतलब हुआ? देखो, अभी मैं कहूं सुनील जी भाई साहब, मैं आपके काम से खुश होकर आपको आकाश के फूलों की माला पहनाऊंगा। आकाश के कौन से फूल होते हैं, हैं? इसका मतलब क्या है कि आप शुरू से ही झूठ बोल रहे हैं, आप बेकार की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिन फूलों की माला आप पहनाने की बात कर रहे हैं, उसकी इस दुनिया में सत्ता भी है कि नहीं? सत्ता भी है कि नहीं? उसका अस्तित्व भी है कि नहीं? तो सबसे पहले उनने कहा जीव, कि जीव तो ठीक है, जीव का अस्तित्व तो है कि नहीं है? सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन का अस्तित्व है कि नहीं? सम्यक ज्ञान का अस्तित्व है कि नहीं? सम्यक चारित्र का अस्तित्व है कि नहीं? अजीब आश्रव बंध संबंध नजरा मोक्ष, जिसकी आप इतनी लंबी चौड़ी चर्चा कर रहे हैं, पहले ये तो बताओ ये है कि नहीं? होगा तो हम आगे की बात करेंगे। हैं कि साहब हमें प्लॉट लेना है, प्लॉट जो लेना है आपको, जिस स्थान की आप बात कर रहे हो, वहां उसकी सत्ता है भी कि नहीं? कि हो तो फिर आगे बात करें, हो ही नहीं तो क्या बात करें? समझ में आती बात कि नहीं? ख्याल में आ गया? तो इसका नाम हो गया सत्ता। ठीक है, हम एक एक लाइन में ही बात करेंगे, बहुत गहराई से तो बात करने का समय अपने पास देखो है नहीं। ठीक है, सबसे पहले ख्याल में आ गया, सत्ता समझ में आ गई। सत माने सत्ता, जिस चीज के बारे में आप बता रहे हो वो है कि नहीं। ठीक है, अब इसके बाद आता है संख्या। है तो फिर उसकी कितनी संख्या है, काउंटिंग, कितने हैं वो जीव, कितने होते हैं, है ना? सम्यक दर्शन कितने होते हैं, ये बताता है संख्या। या सम्यक ज्ञान कितने, सम्यक चारित्र कितने, अजीब कितने, आश्रय बंध कितने, तो ये बताता है कौन? संख्या ने क्या बताया हमको? जिसका आप कथन कर रहे हो वो है, ये तो बता दिया किसने? सत्ता ने, सत ने। ये तो बता दिया सत ने। है तो कितने हैं, ये बता दिया किसने? संख्या ने। ठीक है, सत संख्या क्षेत्र। फिर इसके बाद सत संख्या के बाद आता है क्षेत्र, कि जिसकी आप बात कर रहे हैं वो है भी, ये भी मान लिया हमने। वो इतने प्रकार का है, ये भी मान लिया। तो कहाँ है, कौन सा क्षेत्र है उसका, स्थान कौन सा है? जो हमने वहां अधिकरण में पढ़ा था ना, जो बात हमने वहां निर्देश स्वामी साधन अधिकरण में पढ़ा था, आधार क्या है? तो क्षेत्र माने वो जीव कहाँ है, बताएंगे। इस तरस नाली में है। वो सम्यक दर्शन कहाँ है? ये इस तरस नाली में होने वाले जीव को है वह श्रद्धा। समझ में आ गया? तो इस तरीके से सत हो गया, संख्या हो गया, क्षेत्र हो गया। फिर अगली चीज क्या आती है? स्पर्शन, माने वस्तु के तीनों कालों का जो रहने का स्थान है, वो कहलाता है स्पर्शन। माने वस्तु तीन, आज आज जैसे मान लो आज है हम, आज हमारा जीव मनुष्य गति में है, भविष्य में देवगति में हो सकता है, भूतकाल में निगोद में था। समझ में आया? तो तीनों कालों में इस जीव का स्थान कौन सा है, वो कहलाता है स्पर्श। ख्याल में आया? जैसे मान लो वर्तमान में कोई मनुष्य जीव का क्षेत्र पूछे, तो हम उसको मनुष्य जहां होता है वो 2.5 दीप बता देंगे। 2.5 दीप के बाहर तो मनुष्य होता नहीं। समझ में आ गया? जीव जो है 2.5 दीप के बाहर तो मनुष्य जा नहीं सकता। तो मनुष्य, क्योंकि वहां 2.5 दीप, तीसरे दीप में मानुषोत्तर पर्वत है ना, तो उस मानुषोत्तर पर्वत के उस तरफ मनुष्य नहीं जा सकता। तो मनुष्य का क्षेत्र, वर्तमान का क्षेत्र अगर हम बात करेंगे, तो मनुष्य का वर्तमान का क्षेत्र 2.5 दीप कहलाएगा। और अगर जीव के क्षेत्र की बात करें तो
कि जीव का तो 3 काल संबंधी क्षेत्र की बात करेंगे ना, तो कल तो वो और आगे तक जा सकता है, देवादि बनकर और आगे तक जा सकता है। तो तीनों कालों का जो जीव का क्षेत्र होता है वो कहलाता है स्पर्श। ठीक है, सत हो गया, संख्या हो गया, क्षेत्र हो गया, स्पर्शन हो गया। फिर इसके बाद है जो वस्तु है, वह वस्तु कितने समय तक टिकेगी, कितने समय तक रहेगी, वो कहलाता है उसका काल। समझ में आ गया? जैसे जीव कब से है, अनादिकाल से, कब तक रहेगा, अनंत काल तक। सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन का काल क्या होगा, कि सम्यक दर्शन 3 प्रकार के हैं ना मीनल जी। औपसम्यक सम्यक दर्शन, छायोपसम्यक सम्यक दर्शन, छायक सम्यक दर्शन। सुमन जी, सरिता जी भाभी, समझ में आ गया? तो औपसम्यक सम्यक दर्शन का काल कितना, कि जघन्य से अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट से भी अंतर्मूर्त। तो औपसम्यक सम्यक दर्शन अगर होगा तो वो 100% अंतर्मूर्त के बाद, टाइम पीरियड पूरा होने के बाद वो छूट जाएगा, इसका नाम काल हो गया। पंडित जी तो सेम हो गया ना, स्थिति और काल, जो पीछे स्थिति हाँ बताई थी हाँ उस। हाँ हाँ हाँ, हो जाएगा हो जाएगा, सेम हो जाएंगे, कोई बात नहीं। बहुत सारे ये निर्देश है ना, किसी चीज को समझाने के निर्देश है। तो स्थिति भी वही बता देती है, काल भी ऐसी अधिकरण और क्षेत्र भी तो अभी मैंने देखा था, अधिकरण ने भी वही बताया था, क्षेत्र ने भी वही बताया। ठीक है, इनके द्वारा वस्तु को जानने का तरीका है, तो वो कॉमन हो सकते हैं, बस नाम अलग हो सकते हैं, है ना। निर्देश, स्वामित्व, ये क्या है, सत्य, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल। काल समझ गए? क्षयोपसमय सम्यक दर्शन का काल अधिकतम 66 तक होगा, 66 के बाद वो छूटेगा। ठीक है। और अगर छायक सम्यक दर्शन है तो जब हुआ तब से लेकर अनंत काल तक रहेगा, तब से लेकर अनंत काल तक, यही उसका काल हो गया। ख्याल में आ रहा कि नहीं? देखो भैया, कठिन तो नहीं हो रहा, कुछ थोड़ा थोड़ा तो पहुंच रहा ना बात। क्या है, हम लोगों ने तत्वार सूत्र भी परंपरा से वाचन किया है। और अगर किसी ने, सामने वाले ने पढ़ा भी दिया, तो मालूम क्या कह के चला जाता, कि उन जीवादि तत्वों को और रत्नत्रय को सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव, अल्प और बहुत से भी जाना जाता है। अब क्या सत है, क्या संख्या है, क्या क्षेत्र है, क्या काल है, ये किसी को कुछ मतलब नहीं। ठीक है, चलो अपन ने जान लिया सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल। फिर इसके बाद आता है अंतर। अंतर, अंतर माने एक के बाद पुनः दूसरे को होने को अंतर कहते हैं। डिफरेंसेस जिसे कहते, डिफरेंस, एक के बाद दूसरा होने में कितना समय लगता है, वो कहलाता है अंतर। माने अगर आज हमें ऑप्शन में सम्यक दर्शन हो गया और वह छूट गया, छूट गया, तो दोबारा कितने दिनों बाद हो सकता है, कितने टाइम पीरियड बाद हो सकता है। छाया समय सम्यक दर्शन छूट गया तो कितने काल पीरियड बाद हो सकता है ना। तो ये बीच का अंतर कहलाता है, ये डिफरेंस कहलाता है अंतर। ठीक है, चलो, सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर। फिर क्या आ गया अब, अंतर के बाद क्या आएगा, काल के बाद अंतर हो गया। फिर अंतिम भाव, लगता है अल्प बहुत्व। अल्प पंडित, बहुत्व, भाव भाव और है। भाव रह गया। हाँ, भाव 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 में तो वहां उन्होंने ये जो हमारे 3 प्रकार के भाव है ना, औपसमिक, छाया उपसमिक और छायक, वही भाव, वो जो वहां विधान में थे ना, विधान में 3 थे, वो यहाँ भाव में आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ अंतिम बचता है अल्प बहुत्व। अल्प बहुत्व में आती है हीनाधिक्त। अब इतनी चीजें हैं ना, इतनी चीजें, इन इतनी चीजों की हर गति की, हर मार्गणा के आधार पर इस सूत्र की टीका में सर्वार सिद्धि आप लोगों के घर हो तो आज देखना जरा। मैं भी यहाँ सामने रखी है मेरे, तो मैं आपको कल बताऊंगा कितने, अभी समय कर आप क्यों करें, कितने पेजों में उन्होंने इसमें टीका की है ना, सब की सब बताएंगे। जीव की सत्ता कहाँ कहाँ, कौन से के कितना, फिर कितना क्षेत्र, कितना स्पर्श, कितना काल, कितना अंतर, कितना अल्प बहुत। अल्प बहुत माने हो गई हीन अधिकता। औपसमिक में कितनी हीन अधिकता, काय की हीन क्या की अधिकता होती है, औपसमिक में कैसी हीन अधिकता होती है, छायक में कैसी हीन अधिकता होती है। ठीक है, कम और अधिक। अल्प बहुत, तो अल्प माने कम, बहुत माने अधिक। वो किसमें कम हीन अधिकता होती है, वो अल्प बहुत कहलाता है। इस तरीके से
इस सूत्र तक किसकी चर्चा कर दी? इस सूत्र तक उन्होंने सम्यक दर्शन और सात तत्वों को जानने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं वो सब हमको बता दिया। ठीक है, सम्यक दर्शन का स्वरूप बता दिया और उनको प्राप्त करने का उपाय बता दिया। अब नंबर आता है किसका? ज्ञान का। ज्ञान का तो ये अगला सूत्र सरल है, इसलिए अपन पढ़ लेते हैं, है ना। मति श्रुतावधि मना पर्याय केवलानि ज्ञानम। मति श्रुतावधि मना पर्याय केवलानि ज्ञानम, कि वह ज्ञान पांच प्रकार का होता है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान और केवल। ठीक है, फिर से। मत, यहां देखो इसको संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? मति श्रुत अवधि, यहां भी वही दीर्घ संधि हो गई। श्रुत और अवधि मिलके श्रुतावधि हो गया। मति श्रुतावधि, मति श्रुत अवधि मना पर्याय और के। ठीक है, अब यहां फिर वही बात आई, चारित्राणी वाली बात। चारित्राणी में बहुवचन था, यहाँ केवल ज्ञान तो एक ही होता है, तो केवल ज्ञान में बहुवचन क्यों हो गया? और ज्ञान तो ये पांच हैं, तो ज्ञान में ज्ञानम क्यों हो गया? माने उल्टा कर दिया। यहाँ केवल को तो एक वचन में लेना था और ज्ञान को बहुवचन में लेना था। यहाँ केवलम होना था, वहां ज्ञानानी होना था, लेकिन ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि वास्तव में ऐसा है ही नहीं। पांच, उन पांचों को समेट के संख्या ली है ना, इसलिए बहुवचन कर दिया। तीन से ज्यादा में बहुवचन हो जाता है ना। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान, तो ये पांच है ना, इसलिए अंतिम वाले के साथ बहुवचन लगा दिया कि चलो साहब हम आपकी ये बात मान लेते हैं। इसमें बहुवचन लगा दिया, तो फिर ज्ञान में भी तो लगा देते, ज्ञानानी कर देते ना उसको, कि नहीं नहीं, ये पांचों हैं क्या? ये पांचों ज्ञान के ही तो भेद हैं। वो ज्ञान तो एक ही है, वो ज्ञान तो एक ही है, इसलिए उस ज्ञान के आगे एक वचन लगाया। जैसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, उनकी संख्या तीन होने से वहां चारित्राणी शब्द आया था, लेकिन उन तीनों के मिलने पर मोक्ष का मार्ग एक ही बनता है, इसलिए वहां मार्गाह में एक वचन आया था। सेम टू सेम स्थिति यहां है। ज्ञानों की संख्या पांच होने से केवलानी हो गया, लेकिन वो है तो ज्ञान के ही भेद ना, इसलिए ज्ञान में एक वचन आ गया। इस तरीके से हमने आज तीन चार सूत्र पढ़े। कल की कक्षा में हम थोड़ा और तेजी से चलने का प्रयास करेंगे, पाठ्यक्रम के साथ साथ विषय को समझेंगे। ठीक है, कल जितना आज विषय हुआ वो आपसे पूछेंगे। आपको कुछ पूछना हो तो आप लोग भी पूछ सकते हैं। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। मेरी एक दूसरी जय कक्षा भी होती है तुरंत 4:30 से, उसमें मोक्ष मार्ग प्रकाशक चल रहा है ना, तो वो तुरंत 5 मिनट बाद स्टार्ट। जावाणी के ज्ञान से तुझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो, सदा दे तुम्हें लोक, सदा दे तुम्हें लोक। बोले जनवाणी माता की की जय। जय हो।